नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लाइव तस्वीरों पर आप जो अभय चौटाला है, जो कि आप एनएलओ पार्टी के इस टाइम पे तो सुप्रीमो मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि जो ओम प्रकाश चौटाला है वो उनकी तबीयत भी ज़्यादा डाउन रहती है और जैसे कोर्ट केस है वो जेल में भी थे, वैसे अभी फिलहाल आ चुके हैं। तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं, साथ में राजेश जटीपुर है। और जब इनके हमने पहले इंटरव्यू किए थे जब ये बीजेपी पार्टी में थे, और बीजेपी पार्टी छोड़ने के बाद भी यहाँ पर जैसे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, और आरएसएस की भी काफी सारी फोटो हुआ करती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। तो इन सारी चीजों को लेकर और भी कई मेरे सवाल हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए थे जो राजेश जटीपुर हैं इनसे बातचीत करने का समय नहीं लग पा रहा था। एग्जैक्ट समय जो बोल रहे हैं, कभी ये बिजी हो जाते थे, कभी मैं बिजी हो जाता था, लेकिन आज समय भी मिल गया है और एक साथ समय मिला है, तो बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, काफी लंबे समय के बाद मिले हैं, क्या कुछ कहोगे? सबसे पहले जो मौजूदा सरकार है, अभी 15 अगस्त आने वाली है, सबसे पहले तो हर घर तिरंगा की एक मुहिम की है इन्होंने शुरू। मुहिम तो अच्छी है, और इस पर ये एक चीज़ नई चीज़ लेकर आए हैं। जो तिरंगा है वो कहीं 20 रुपए में मिल रहा है, कहीं 25 रुपए में मिल रहा है। उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये तो भाई साहब कल भाई अभय सिंह चौटाला जी ने भी बात कही थी आपको ध्यान, और उन्होंने एक बात भी कही थी कि भाई मैं इस मुद्दे को वहाँ पे अपना विधानसभा में अभी जो स्तर चल रहा है इसमें उठाऊंगा। और ये बात तो मेरे को परसों परले दिन पुख्ता, अगर एक आदमी तो तुक्का मार के कह दे रहा है, मैंने तो पुख्ता से बोलता, क्योंकि हमारा जो पेंशन जो बुजुर्गों की काटी गई थी उसके विरोध में प्रदर्शन था। और मेरे गांव से 2-3 आदमी मेरे साथ थे, एक लेडीज़ भी थी जिनकी पेंशन कटी हुई थी। तो वो मेरे को कह रही थी अगर राजेश जी हमारे से 25 रुपये मांग रहे हैं झंडे के, तो मैंने कहा अभी 25 रुपये झंडे के किस लिए मांग रहे हैं? अगर झंडा भी बेचना, आप ये मानो 10 रुपये का अगर झंडा इन्होंने बनाया है या वो कराया, तो इसमें बिजनेस करे, इसका मतलब तो झंडे के साथ कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि ना ये एक अमूल्य धरोहर है, इसके साथ तो कहीं कुछ देखो, सरकार इतने सारे अपने प्रोजेक्ट्स चलाती है, मुहिम चलाती है, और इतने करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए के टेंडर भी पास करती है। तो क्या हो गया, थोड़े आपने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगर आप नहीं मनाते, अगर आपके बस की बात नहीं तो नहीं मनाते। नहीं, ये तो एक है ना, एक सर्टिफिकेट अपने आप को एक ये बताना चाहते हैं कि हमारे के अलावा ना तो कोई देशभक्त है, ना कोई देश प्रेमी है, ना कोई राष्ट्रवादी है। भाई ये अगर कोई बीजेपी में है वो तो राष्ट्रवादी भी है, देशभक्त भी है। ये प्रमाण पत्र ये दिया करेंगे, सर्टिफिकेट। ये तो मतलब ये अपने पीठ थपथपाने के लिए, अपने आप को ये साबित करने के लिए फिर इन्होंने फ्री के मजदूर मिल रहे हैं। जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना, इनको खाली इनको रहने नहीं देना, भाई एक न एक दिन कुछ ना कुछ काम इनके जिम्मे लगाना। तो ये जो अगर इन्होंने इनके बस की बात नहीं थी, आप ये अंदाज़ा लगाओ, कम से कम एक झंडे के साथ अगर ये 10 रुपये बचा रहे हैं तो कितने करोड़ों अरबों का घोटाला होगा ये, इनको कोई पूछने वाला नहीं। मतलब 15 अगस्त पे भी बिजनेस कर लिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल, हर काम इनके, हर डीएनए में बिजनेस है। अब मैं ये कहता हूँ कि इसका कोई भी काम इनका ऐसा नहीं पाएगा। इन्होंने पीछे वो मनाया था गुरु तेग बहादुर का जो दिवस मनाया था, पीछे गीता महोत्सव मनाया था। कोई सा काम ऐसा है जिसमें इन्होंने कोई बचत ना की हो? ऐसा है नहीं, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने इनका पगड़ियों को भी बेचा था। कितना कितना क्या क्या बताया इनका। हाँ, अब तो इनकी चल रही है ये नशे में। एक जनता ने 2 चीज़ों के लिए इनको चुना था, और हमारी भी जब सोच यही थी भाई कम से कम बीजेपी आने के बाद 2 काम नहीं करेगी। एक तो यह जातिवाद का जहर नहीं फैलाएगी, एरियावाद का, सबका विकास करेगी। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी, अगर दवेश की राजनीति नहीं करेगी। हम सोच भी नहीं सकते थे सपने में कि ऐसा करेंगे, लेकिन इन्होंने दोनों कामों में मेडल लिया है। अच्छा, एक ये बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, कई सारे नारे थे जो बीजेपी जो पार्टी है इन्होंने अभी सरकार में होते हुए ही इन्होंने दिए। जैसे सबका साथ सबका विकास, तो जैसे ही जब ये चुनाव के दौरान ही इन्होंने स्लोगन तैयार किया था।
कितना आपको लगता है विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप कभी बीजेपी में हुआ करते थे और ज़्यादा समय नहीं हुआ आपको एनएलओ में आए हुए। आपने इनके जो 2014 से 2019 का कार्यकाल में आप इनके साथ में थे, और अभी आप 2019 के बाद अभी तो आपने 6 महीने साल हो गया होगा ज़्यादा ज़्यादा आपने। मार्च में 6 मार्च को ज्वाइन किया था। मार्च अप्रैल मई जून 4 ही महीने हुए हैं। विकास की तो बात भाई साहब मैं सबसे पहले समालका की करूँगा, क्योंकि समालका के अलावा तो मैं बात करूँगा तो लोग ये कहेंगे भाई इसको क्या पता है, तू कुमार अच्छे दो। लेकिन समालका की जो बुरी दशा आप देख रहे हो, आपने भी देखा अभी चुनाव हुए थे पालिका के, और अभी मैंने 3-4-5 दिन पहले प्रदर्शन किया था, आपने देखा यहाँ पुल के नीचे कितना बुरा पानी भरा हुआ है। अभी एक चंदन स्कूल की बस पलटी थी, उसमें कितने बच्चों को चोट लगी। उस दिन मैंने प्रदर्शन किया, उस दिन वहाँ पे एक बेचारे का चीनी का ट्राली भरी हुई थी एक बेचारे की, तो वो सारी की सारी उसमें उतल गई थी। और मैं तो उसको बधाई देता हूँ बेचारे चौकी इंचार्ज को, उन्होंने अपने पैसे से एक जेसीबी मंगा कर और उसको थोड़े वहाँ मिट्टी डलवाई गड्ढे में, लेकिन वो भी क्या करेगा। लेकिन ये प्रशासन का और सरकार का काम है। जो चेयरमैन बनाया था उन्होंने बड़ा कुशल, वो तो कभी मेरे ख्याल में देखता ही नहीं। आप समालका की तो सड़कों की बात करें तो वो आपके सामने है, कानून व्यवस्था की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर अंदर 4-5 कत्ल हो चुके हैं। मनाना में एक लड़की का आगे फिर वो जो अपना व्यापारी था बेचारा घी वाला, उसको मारा था। चुलकाने रोड पे गोलियां चली थी, कितने गिनवाऊँ। फिर आप और चलो और किसी कानून व्यवस्था आ गई, रोजगार की बात कर लो। रोजगार में आपने देखा अभी हमारे यहाँ पे कहीं भी ऐसी मुहिम नहीं थी अगर भाई कोई लड़के जो नौजवान है जो एक भी अपने माँ बाप का वो विदेश जाने की तैयारी में। अभी पिछले महीने में भी ले जा रहा था, 60 बच्चे विदेश गए हैं। क्या करें, बेरोजगारी इतनी है, एक भी भर्ती है इनकी आने वाले टाइम पर। पिछली तो पड़ी कोर्ट में, अगली भर्ती के लिए तो ये स्पेशल कह रहे हैं भाई, स्कूलों को बंद करने के लिए कह रहे हैं भाई, जो 50 बच्चे जहाँ कम है वो स्कूल बंद कर देंगे भाई। फौज को इन्होंने 4 साल का कर दिया। पेंशन बुढ़ा का जो सम्मान होता था उसको काटने पर तुले हुए हैं भाई, जिसकी 1,80,000 आमदनी है, इससे ऊपर आमदनी तो उसकी पेंशन कट जाएगी। आप ये बताओ 1,80,000 आमदनी में महीने के कितने हो गए? 15,000 के लगभग होगा। आप 20 भी मानोगे, 20 क्या 15 होते हैं, 20 में तो 240 हो जाएंगे। 15,000 में एक आदमी आमदनी किसको मानते हैं आप? खर्च होने के बाद जो बचता है उसको मानते होगे। तो 15,000 में दूध, घर का खर्च, बच्चे की फीस, रसोई, भाई सिलेंडर का खर्चा, सिलेंडर आप 1,000 रुपया कर रहे हो, दूध आप कम से कम लगा लो 60 रुपये किलो में भी अगर आदमी एक ना चीनी तेल पानी जो भी लगता है, क्या उसमें से 15,000 में कोई गुजारा कर लेगा? ये करके दिखाइयो। अपनी तनख्वाह तो और साल बढ़ा रहे, 2.5 लाख रुपये कर दी MLA की, MP की, फलाने की, ढिमकाने की, और इनको फांसी दे रहे आम जनता को भाई, जिसकी 1,80,000 से ऊपर आमदनी होगी उसकी पेंशन काट देंगे। ये तो कोई पैमाना नहीं है। हर चीज़ को एक तुले हुए हैं भाई, कहीं कोई ऐसा। आप ये देखो, आज तक ये पहली सरकार है, इसको आप GST नहीं कहते, ये GST नहीं है, ये लगान है। अगर GST तो इंग्लिश में आप, मैंने ये पहली सरकार देखी होगी जिसने खाने की चीज़ पे, दूध पे, चावल पे, आटे पे जो टैक्स लगाया। पेट्रोल डीजल पे नहीं लगाते हैं। पेट्रोल डीजल पे लगाएंगे ना, उसमें तो इनकी आमदनी है डायरेक्ट। और मरण के कफन तक भी टैक्स लगा दिया। इसके बाद तो मेरे ख्याल में जब हम बीजेपी में थे प्रदर्शन किया करते थे, GST के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया भाई ये गलत है, इनके आते सुनने की होगी। वो हमने FDI के खिलाफ विरोध करा, इनके आते FDI भी सुनने की होगी। हमने आधार कार्ड का विरोध करा, जब राजस्थान में सोनिया गांधी ने आधार कार्ड लॉन्च किया था तब हमने बहुत विरोध करा था, वो आज सुनने का होगा। इनके यहाँ आते तो सुनने का हो जाए। इनके चाहिए कांग्रेस के किसी कितने गलत, कितने खराब, कितने आतंकवादी, कितने भ्रष्ट आदमी को ले लें, इनके यहाँ आते सुनने का हो जाए। एक चीज और देखिए, ये जब जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो ये, और भारत माता की जय बोलते हैं तब तो ये देशभक्त, और जब और कोई पार्टी बोलती है तो बोलते देखा हमारी बात बोलने लग गए ना अभी ये लोग। हाँ, ये तो ये मान रहे कि इनका ब्रांड है यो भाई ना, हाँ कॉपीराइट है रजिस्ट्री करा के। लेकिन असली बात ये भाई साहब, ये राम का तो नाम गलत ले रहे। ये राम, ये है ना मुंह में तो इनके राम राम है, बगल में छुरी। आप बताओ, मैं कितनी बताऊंगा। 2 बार सरकार आ गई, सरकार आने के बाद सारी दौलत की चाबी, सारी ताकत, सारी सब कुछ आपके पास है, उसके बावजूद भी इनका भर नहीं रहा। उसके बावजूद भी हर बारी टिकट बेचने का काम करते हैं। अभी समालका पालिका की बेची, 2 बार पहले समालका विधानसभा की बेची, कितनी बार गिनवाऊं। सरकार आने के बाद तो फिर तो कोई कसर नहीं रहती। इससे क्या, जब हम कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते थे ना,
और 2-3 घोटाले कांग्रेस के उजागर थे, जैसे आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला और एक 2G स्पेक्ट्रम, आसमान धरती और आकाश पताल, ये तीनों जी। तो तब गडकरी जी ने भी कहा था अगर भाई कांग्रेस ने ना हद कर दी, अब तो सारी चीज़ें बेच दी, अब तो सिर्फ एक चीज़ बाकी रह गई, गोबर खाना बाकी रह गया। मेरे हिसाब से तो कसर इनमें भी नहीं रही है, अब इनका तो एक गोबर खाना बाकी रह रहा है, बाकी कसर एक कुछ नहीं छोड़ रहे। हाँ, ये जो दवेश की राजनीति करे, इनको मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ भाई, ये जो दवेश की राजनीति, जो डंगवारा तुम चढ़ा रहे हो ना दूसरी पार्टियाँ पर या किसी को भी एक दवेश, तो जब इनकी बारी आएगी ना, इनके बस का सहन करना भी नहीं है। वो तो आप ये जो डंगवारा चढ़ाओगे, इसका बदला तो अगला कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेगा, नहीं लेगा तो उसके लिए इनको तैयार भी रहना चाहिए। अगर भाई जब तुमने एक डंगवारा गाल रखा था, अगला तारेगा भी। अच्छा, जैसे अभी फिलहाल में जो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में हुआ करते थे, अब वो भाजपा में चले गए हैं। और एक नया मामला है नोएडा का, कोई श्रीकांत त्यागी है बीजेपी पार्टी से, बड़े अभद्रता वाली उसकी वीडियो आ रही है, लेडीज से मिसबिहेव करता है। तो क्या देखते हैं? और सरकार का एक ही बात बोलते हैं कि भाई हम तो जीरो टॉलरेंस पे बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। मतलब बात ये नहीं है कि अक्षेत्र की कि भाई ये हरियाणा का है या पंजाब का है या उत्तर प्रदेश का है। बात ये है क्योंकि बीजेपी पार्टी तो संपूर्ण एक ही पार्टी है, कहीं की भी बात कर ले, हर नेता, सबसे पहले तो नेता को सलीका होना चाहिए बातचीत करने का। क्या कहेंगे इस प्रकार से कि इनके नेता को महिलाओं तक से बात करने की तमीज नहीं है? इनका तो लाइसेंस इन्होंने खुद ही दे रखा है। पीछे राजकुमार सैनी को किसने दिया था लाइसेंस? तमीज़ थी क्या वो? जैसे जो एक इतना बड़ा हरियाणा में नुकसान करवाया था, किसके कारण हुआ था वो? उसके पीछे कौन काम कर रही थी? बीजेपी काम कर रही थी। हम तो उन मीटिंगों में बैठते थे। राजकुमार सैनी को छूट किसने दी थी? बीजेपी ने दी थी। इन्होंने हमारी जिम्मेदारी लगाई, जाकर समझाओ भाई आप इस समाज से बिलोंग करते हो। मैं बोला भाई जाते ये पूछेंगे हमारे समाज वाले, अगर भाई जो राजकुमार सैनी को जो लाइसेंस दे रखा है वो किसने दे रखा है? तो बोला क्या आपके समाज को पता है? मैं बोला क्यों, बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? तो ये तो इनकी है ना भाई साहब, ये नीति है। आप जीरो टॉलरेंस की बात करे थे, CM सिटी में कोई महीना गया है जो भ्रष्टाचार के मामले में उजागर नहीं हुआ। और DTP जो अरेस्ट हुआ वो 50 लाख डेली के आमदनी, तहसीलदार, उसके बाद फिर एक और अभी SI जो 10 लाख रुपए, रेड हैंडेड महिला, कितने कितने गिनवाए। तो CM सिटी की बात कर रहा हूँ, और तो आगे तो छोड़ो, अगली तो मैं फिर बताऊंगा तहसीलों में क्या चल रहा है। और आगे आने दो, आने वाले टाइम में आप है ना कि सबूत के साथ, ऐसे नहीं अब कोई बिना बात कह दिया। ये तो अखबारों में आप रोज ही पढ़ते हैं, चर्चा में है सब कुछ। ये तो है ना खामा खाए का सब पर्दा उठ गया है, सब न पता लग गया है। ये तो सब लोग है ना एक समय का इंतजार कर रहे हैं भाई, जैसे ही समय नज़दीक आए इलेक्शन का, आप देखना कितनी बुरी दुर्गति होगी इनकी। अच्छा, एक ये चीज़ हमें देखने को और मिलती है कि पंचायत चुनाव का जो समय था 1.5 साल से तो ऊपर हो गया है, क्योंकि जो चुनाव होने थे उस यदि समय पर चुनाव हो जाते तो आज नई पंचायतों को 1.5 साल का कार्यकाल हो जाता, उनका 1.5 से ऊपर का ही हो जाता है। तो चुनाव, सबसे पहले तो ये जो कोर्ट के फैसले को लेकर कह रहे थे कि वही कोर्ट में डाला हुआ है केस, इस वजह से नहीं हो रही। अब क्या लगता है किस वजह से नहीं हो रही? कई बार तो बता भाई साहब क्या लगता है मेरे को, मान लिया जितनी भर्तियां वो चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि ना अब लोग ये कहने लगे हो भाई पता नहीं क्या पता अगले MLA के चुनाव आ जाए, पंचायत चुनाव ही नहीं होते हैं। इनका क्या भाई साहब, अब ये हमारा शक होने लग गया। जगह जितनी भर्तियां थी ना, हर भर्तियां मतलब कोर्ट के उससे गुजर के आई हैं। कोई सीधी आ गई तो आ गई, ना आएगी तो कोई तुक्का लग गया। नहीं तो अब ये चुनाव भी इन्होंने कोर्ट में भेज दिए। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही तो ना करवाते हो ऐसा काम भी, कोर्ट में मामला पड़ा रहे, तुम्हारे को बहाना मारने का मौका मिल जाए। और जो ये मामला है, ये जो मलाई चाट रहे हैं अफसर, और जो ये इनका भी हिस्सा है, ऐसी तो बात नहीं कि भाई अकेला। क्योंकि जब पंचायत में उनके सरपंचों के थ्रू ग्रांट लगते या जिला परिषद में उनके थ्रू ग्रांट लगते तो इनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट कम होती। अब तो सारी इन्वॉल्वमेंट इनकी है, इनकी तो अपनी रेस बट रही है, 35-65 फलाना ढिमकाना, ये सारा सिस्टम। और जब तक इनका मजा आ रहा हो तो ये क्यों चाहोगे चुनाव? हमारे को तो लग नहीं रहा कभी भी चुनाव कराने के मूड में। अच्छा, एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है, लोग जो करनाल लोकसभा के MP हैं संजय भाटिया, उनके पास भी लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, विधायक के पास भी जाते हैं। और ऐसे ही मतलोडा में
मतलौडा से जो राज्यसभा सांसद हैं कृष्णलाल पवार, उनके पास भी दुनिया जाती है, लेकिन उनमें से मुझे तो नहीं लगता कि 5% भी लोगों के काम होते होंगे। कारण क्या है, जब शुरू से लेके अंत तक सरकार इन्हीं की है, एमएलए इन्हीं के हैं, एमपी इन्हीं के हैं, पंचायतों में सरपंचों की भी इन्हीं की ही साझेदारी। भाई नेताओं के पास जाना, मंत्री के पास जाना, एमएलए के पास जाना, और जो अधिकारी है उसने काम करना है जैसे उसका एमपी और एमएलए बोलेगा। काम क्यों नहीं होते? मेरी समझ में भी ये नहीं आ रहा। मैं भी यही पूछ रहा था एक दिन, मगर भाई साहब मैं 500 आदमियों को लेकर गया हूँगा संजय भाटिया जी के पास। 500 में से एक भी आदमी ने अगर मेरे को ये कहा हो ना, भाई तेरे भाई भतीजे जी में मेरा काम हो गया, या रिजल्ट 1% भी, 1% तो आना चाहिए। जब 100 में से 0% रिजल्ट आता हो तो मेरा दिमाग ये ठिकाने नहीं रहा कि भाई ये हो क्या रहा है। जब ताकत आपके पास, पद आपके पास, सरकार आपकी है, तो आपका काम फ़ोन पे तो हो जाना चाहिए। और फ़ोन पे एक ना हो, दो ना हो, गलत काम हो ना होने वाला हो फिर भी मान लेता हूँ, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं जो गलत हो। लेकिन जब कहीं बिल्कुल उम्मीद खत्म होगी, हाँ एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी संजय भाटिया की, डॉक्टर बहुत अच्छा है। इतना अच्छा डॉक्टर मैंने नहीं देखा जिंदगी में। भाई जैसे एक गोली नहीं दिया करें, जो कर सभी पानीपत वाले पहले भी कहते थे भाई गोली बाज है, यू किसी का काम नहीं करता। भाई किसी को दस्त लग रहे हो उसको भी वाई पुड़िया, किसी को बुखार हो रहा है उसको वाई पुड़िया। भाई कोई भी बीमारी हो, कमर में दर्द हो, बड़ा को सर में, सबको वही पुड़िया। लेकिन वह पुड़िया अब लोगों को पता लग गया भी एक ही पुड़िया सबको देवा है। और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल में शायद इसका एक रिकॉर्ड बनेगा। जितनी वोटों से जीता था ना हिंदुस्तान में, उतनी वोटों से हारने का रिकॉर्ड बनेगा। लिख लो आप ये बात। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, संजय भाटिया जो आज करनाल लोकसभा से सांसद है, कब से जानते हो इसको? मैं इनको 25 साल से जानता हूँ, मेरा पुराने साथी भी हैं, हमने बहुत इकट्ठे काम करा है। लेकिन हमारे को लोग कहा करते थे कि भाई साहब ये किसी का नहीं। फिर हमने सोचा नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, हमने तो कोई पर्सनल काम पढ़ना नहीं, लेकिन सामाजिक काम है, सामाजिक काम से कैसे मना कर देंगे। अच्छा ये बताओ, ये सांसद बनने से पहले ये पानीपत में रहते थे, या जैसे अभी पानीपत से गायब रहते हैं, अपने जो इनके कार्य क्षेत्र है लोगों को मिलते नहीं है? ऑफिस तो बना लिया इन्होंने लेकिन मिलते नहीं है। पहले भी ऐसे ही था या अभी ऐसे हुए हैं? नहीं भाई साहब पहले ऐसा नहीं था, अभी तो इसलिए ऐसा, अभी इन्होंने लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं। ये तो अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में भी हाई कमान की नजरा में तू चढ़ जाओ है। भाई यहाँ से कोई दिक्कत आ जाए तो वहाँ राज्यसभा में चले जाओ अनुकानू, या तो ना फिर कोई सीधा बढ़ाए सौदे बिठा दें, मुख्यमंत्री बना दें। सुपने ऊंचे चले गए। जो लोगों के बीच में रहने का टसन था, जो उनका एक जुनून हुआ करता, वो अब नहीं खत्म। मतलब ये है कि ये पहले पानीपत की जनता के, करनाल की जनता के बीच में ही रहते थे या नहीं रहते थे? ना 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 भाई साहब, वो तो एक तुक लग गया। ये तो मोदी के नाम पर बने हैं, तो कभी एमसी भी नहीं बना। बताओ कब बने थे? इनका चुनाव में मेरे ख्याल में ये तो उनका पूजा करनी चाहिए इन्होंने तो, नरेंद्र मोदी की। उनके नाम पे जो आ गया जो मामला, और एमपी का टिकट मिलकर सिर्फ सिद्धि मोदी के नाम पर बने। नहीं तो अपने बल पर तो मेरे क्या लग रहा है चैलेंज कर रहा हूँ, ले अपने बल पर आते हो जाओ संभाल कैसे चुनाव लड़ो बराबर में, पता लग जाएगा कितना बड़ा लीडर है। इसकी ये लोकसभा में है संभाल का, कोई दिक्कत नहीं, पता लग जाएगा। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी जैसे कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं और हरियाणा ने तो पूरे विश्व में डंका बजा दिया है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उन्होंने हमारे देश का और विशेषकर से हरियाणा का नाम जो ऊंचा किया है, उनको सैल्यूट करता हूं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उज्जवल भविष्य के लिए। और सरकार से भी प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह पीछे हुड्डा साहब ने या जितने भी सरकार है उन्होंने प्रोत्साहन दिया खिलाड़ियों को, इनको उसी तरह प्रोत्साहन दें। क्योंकि अब इन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी कम कर दी है, उनकी जो पोस्टें आ करती है डीएसपी की रैंक की उसकी, वो भी कम कर दी है। ये तो हर चीज़ पे कटौती करने पे तुले, कोई भी चीज़ हो जाए। लेकिन पेंशन पे भी कटौती, रोजगार पे भी कटौती, सरकारी स्कूलों में कटौती। भाई मैं दोनों कह रहा अगर इस तरह चलते रहे तो फिर मेरे ख्याल में सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कुछ सरकारी रहेगा नहीं तो सरकार की क्या ज़रूरत है। हो सकता है इनका मिशन ये भी हो कि भाई आगे आने वाले समय में चुनाव ना हो, ऐसे ही तानाशाही सरकार बनी रहे, इस तरह का खत्म करते हैं। हाँ लगे तो इस तरह लोगों में बात चलती है। लोगों ने कहा भाई इनकी ये भी मनसा हो सकती है, तो इनका और क्या मनसा होगी बताओ। जब सरकार का कोई काम ही नहीं रहेगा तो सरकार किस लिए बनानी रहेगी बताओ। तो अभी जैसे 15 अगस्त
आ रही है, 15 अगस्त के बारे में पब्लिक से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब मैं तो सभी 15 अगस्त को सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को, हल्का वासियों को, इनालो परिवार की तरफ से, अपने राजेश हटीपुर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपका त्यौहार मंगलमय हो। आप भगवान आपके लिए खुशियों की झोली भर के लाए। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और साथ साथ मैं सभी दर्शकों को एक और अपील करना चाहता हूं, भाई आने वाली 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस में जो एक रैली हर साल मनाती है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, तो अब की बार फतेहाबाद में हमारी पार्टी ने तय किया कि भी चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला का हाथ मजबूत करें और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को साथ दे के उनका वो अभी बाहर आए हैं और आते ही 16 घंटे के अंदर अंदर फिर फील्ड में निकल गए हैं। उनकी बहादुरी को भी मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे। इसी के बारे में आखिरी क्वेश्चन और इसके बाद इंटरव्यू में खत्म कर दूंगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोबारा से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनको दोबारा से जेल में डाल दिया। वो अभी ठीक है, निकल आए बाहर। क्या लगता है कि सरकार क्या कहोगे मतलब इसके बारे में? कहीं ना कहीं देखो भाई साहब, ऐसा है, हम न्यायपाल आय से अधिक की संपत्ति के मामले कितने लोगों पर हैं? मैं वही तो कितने लोगों को सजा सुनाई गई है? मैं न्यायपालिका का को तो चैलेंज नहीं करता, क्योंकि देखो न्यायपालिका सर्वोपरि है। हमारे देश में न्यायपालिका सर्वोपरि है, कार्यपालिका उसके बाद है। लेकिन मामला ये है कि भी मैंने तो आज तक इस देश में कितने भी आय से ज़्यादा संपत्ति के केस देखे, किसी में सजा होते हैं देखे, पेनल्टी लगी देखी, जुर्माना लगा देखा। लेकिन ये कहीं ना कहीं दवेश की तो राजनीति नज़र तो आ रही है। आप ये बताओ, 1993 से लेकर 2013 तक का ये मामला और 2 करोड़ की संपत्ति का मामला है। ये इनका जो 1000 एकड़ के लगभग के जो जमींदार भी हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, और उन पे अगर 2 करोड़ आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला बनता है तो कोई बड़ा है भी नहीं। और उसके बाद भी 50 लाख जुर्माना लगा दिया तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लग तो रहा है कोई ना कोई दवेश का है मामला। लेकिन चलो, हम तो फिर भी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। हमारी न्यायपालिका ने सुनी भी और उनको एक जमानत भी मिली है और उन पर सजा पे रोक भी लगी है और वहाँ न्याय लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जो नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे, आप समाड़खा की हम बात करते हैं, जो चेयरमैन बने हैं अभी नवनिर्वाचित अशोक उच्छल, बड़े गंभीर आरोप लगे थे इनके ऊपर और उसके बाद भी चेयरमैन बना दिया पब्लिक ने। क्या कुछ कहेंगे? पता भाई साहब, पब्लिक ने क्यों बना दिया? अब गंभीर आरोप का तो आप ये देखो, अभी कह रहे हैं बीजेपी हमारे से सूत्री पार्टी नहीं, हम तो साफ सवच आदमी हैं फलाना। इनको क्या पता नहीं था क्या अगर इस पे क्या क्या आरोप है कुचल पे? मैं कहूँ था ना आपको भाई, इनके पास है, इनको कोई सब्र नहीं है, इनका पेट फट जाएगा, खाने से नहीं हटेंगे। ये भी पैसे में टिकट दिए। आप ये बताओ, नहीं तो कुचल को टिकट देना क्या तुक बनता था? इनके पास कोई कार्यकर्ता की कमी थी क्या जब इनके पास इतना बड़ा कैडर है? लोग क्या है, लोगों को कई बार क्या हो जाता है, भावनाओं में बह जाते हैं। कई बार कास्टिज्म का मुद्दा आ जाता है। हर चुनाव का अलग अलग समीकरण होता है। एक कोई बार फ्री के नारे दे के भी काम चल जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अगर गरीब आदमी की वोट 1 किलो की है और भाई बड़े मार्शल की 1 क्विंटल की है, वोट तो उतना ही बराबर काम करेगी। और कहीं आप ये देखो, मेरे को तो यहाँ भी शक सुबह है, इनके 4 वो बने हैं जो नीचे MC और मेयर बन गया, ना अपना चेयरमैन बन गया। भाई 17 में से 4 MC बने और आपने ये अपना चेयरमैन बन गया बीजेपी का। यहाँ भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो आपके कम से कम 10-12 तो MC बनने चाहिए, तभी तो चेयरमैन का। आप सभी पे कमल के फूल पे निशान पे लड़ रहे थे 17 के 17 वार्डों में। तो यहाँ भी आप देखो, अब 2400 वोटों से मेरे ख्याल में 2400 के लगभग जीता है। तो चलो वो भी मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वो बनने के बाद मेरे को ये तो बता दो, 2-2.5 महीने हो गए, इसलिए बना था क्या कोई सूदे नहीं ले किसी की भी? समाड़के की जनता मरो, उनका कोई दिक्कत है, पानी की निकासी नहीं है, वहाँ कोई देख सुनने वाला नहीं है, कोई तो हो ऐसा कि भाई क्या उम्मीद करके बनाया था लोगों ने? ये है ना, धीरे धीरे लोगों का जो जुनून था, जो बीजेपी के प्रति लगाव था, वो भाई साहब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हर एक कार्यकर्ता भीतर घुटन महसूस कर रहा है, सिर्फ मौके की तलाश में है। और सर इनको भी पता है भाई
ये तुम्हारा आखिरी टाइम है। लेकिन कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कभी जनों, लेकिन इनकी भी कोई भी चीज़ में भाई साहब हमने इतनी बात रखी अपने कार्यकर्ता के सम्मान की, और कोई बड़ी लड़ाई तो थी नहीं हमारी, उसके लिए टस से मस नहीं है। उन पर जरा सा भी इन्होंने 1% भी इम्प्रूवमेंट हुई हो, 0.5% भी इन्होंने कोशिश करी हो अगर भाई हाँ इनकी बात को सुन ले गुन ले या इन पर विचार कर ले ना, ये तो बल्कि और भी स्टेज पे कहने लग गए अब तो भाई कार्यकर्ता काम की इच्छा ना करे। पिछले 2014 से और 19 तक का तो इनका एक नारा था, चाहे सीएम हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, भाई सबसे पहले स्टेज पर चढ़ दे भाई कार्यकर्ता काम की इच्छा ना करे। मैं बोले अब के बात भाई हर सत्संग मारे हैं तुम तो काम की इच्छा ना करे फिर किस लिए राजनीति में ना जवाबदेही होती भाई साहब। अब 2019 में इन्होंने एक नारा ले आए हैं, उससे अलग है, उससे मिलता जुलता, भाई काम कुम की तो छोड़ो फीलिंग लो। वो फीलिंग वाला हो रहा है नारा भाई फीलिंग लो, बस नू सोचो भाई थारे काम हो फीलिंग से घर चल जाता है क्या? बस इनका लिखा तो चल जाए ना, इनका तो चल रहा है। इन तो जिनके घर खान ना दाने नहीं दे हुए मिनिस्टर बन गए, जिनके बेचारे दूसरे के चक्कर में मेरे टायर गलवा दे मेरे डीजल गलवा दे गाड़िया में, इतना भी तो नहीं था, उनकी तो बल्ले बल्ले हो रही है। माल चाट रहे कति आराम से कच्चे कट रहे, उनके टिक्का किसी का तड़ना सोच समारोह किन संघर्ष कराया। ये तो लाश पे डीजे बजाने वाले भाई साहब, अपने कार्यकर्ता की लाश पे डीजे बजाने वाले हैं। और इन कार्यकर्ता को पता जब लगेगा जब मेरे की तुरिया पूरे लुट पीट लेंगे। इतने तो इनका नहीं समझ में आओ ना, इतने दिन सोच रहे हैं अकेब तक कोड बदा लग जाए। आपने कितना समय दिया है बीजेपी? हमने 25 साल दिए भाई साहब। ये भाई ये अंदाजा लगाओ जब 25 साल में जब ये मेरी मजदूरी रख सके। उससे पहले किसी पार्टी में थे? ना किसी में नहीं था भाई साहब। उससे पहले तो थोड़ा देखो पहले जो डंडा बीजेपी का ही उठाया। हमारे जो दादे परदादे हमारे बाबू और इन अल्लों के जो चौधरी देवीलाल के भगत हुआ करते, क्योंकि वो आपने बीजेपी का ही उठाया। हाँ, क्योंकि इन अल्लों का बीजेपी का गठबंधन था 2004 तक। तब तक तो जो इकट्ठा सिस्टम था हम उसी विचारधारा से जुड़े थे, क्योंकि तब देवीलाल का हरियाणा में डंका बाजा करता, सारा काम हमारा इन अल्लों का आया करता। हाँ, और नहीं इन अल्लों का आया करता। और सत्यवीर कादान यहाँ से कैंडिडेट हुआ दिन रोहता हल्का आया करता। 2009 में नए परिसमन में हमारा हल्का से हल्का बना। तो उसके बाद फिर ID स्वामी जी आए। ID स्वामी जी का मैंने प्रोग्राम करे, उनके साथ अच्छे संबंध हो गए। फिर इनकी पार्टी का जैसे लगा भाई मगा राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्ता की पार्टी, अच्छी विचारधारा की पार्टी है। तो जैसे जैसे ही पता लगता गा परतें खुलती गई, भाई पता लगा भाई जब समय आया भाई वो कैडर बेस भी खत्म हो गया, वह विचारधारा भी खत्म हो गई। और जो सोचा था भाई कभी ये तो अन्याय करे नहीं गए, वो 2 बार इन्हें टिकट बेची। टिकट बेचने के बाद फिर जो भाई मगा और तो कुछ सम्मान मिलेगा, कहीं ना कहीं अपने जो साथी थे उनका संघर्ष करके काम कराओगे। तो जब कति सारी उम्मीदें खत्म हो गई तब जाके निर्णय लिया भाई जी। अच्छा, एक दिन मैं बीजेपी वालों के पास बैठा था और आपका नाम वैसे चल पड़ा और वो बोले वो तो आपका नाम लेकर राजेश जटीपुर तो इसलिए गया है क्योंकि उसको टिकट नहीं मिल रही थी। बात अगली बार भी दिख नहीं रही थी कि भी टिकट मिलेगी। चलो भाई साहब ये इसमें भी कोई बुराई नहीं। मान लिया जब मैं डिजर्व करता हूँ, 25 साल मैंने मेहनत करी है, ग्राउंड पे मेरा काम अच्छा है, मेरे समाज के वोट हैं, मेरे गोद के गांव हैं, मेरा हर तरीके से किसी भी एंगल से ऐसा नहीं है कि भाई मेरा टिकट नहीं होना चाहिए। तो फिर बुराई क्या है? टिकट क्या गलत क्या है? टिकट मेरी होनी चाहिए थी, मैं डिजर्व करता था। अगर आप बेचने के अलावा ऑप्शन ले आओ और तुलना करो तो बताओ कैसे टिकट काटोगे मेरा? 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जब 3 बार फिर आपने कहा भी आगे उम्मीद भी नहीं रही थी, तो फिर गलत क्या है? बिल्कुल सही करे भाई, आगे मैंने उम्मीद भी नहीं थी इनसे आगे भी टिकट की, क्योंकि मैंने चुनाव लड़ना भी जरूरी है। 25 साल से जब मैं संघर्ष कर रहा हूँ और जो लोगों के बीच में जाता हूँ तो सारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सब लोग कहते भाई बहुत दिन हो गए, एक बार तो चुनाव मैदान में आना पड़ेगा। और जब तक मैदान में नहीं जाओगे आप कौन पहलवान मानेगा? घर बैठे तो कोई भी नहीं। अभी ये फाइनल है कि भाई NLO से लड़ोगे या निर्दलीय लड़ोगे, ये भी पब्लिक जानना चाहती है, वो भी एक बार बता दो। नहीं वो तो भाई साहब देखो, पार्टी से तो जब इनएलओ ज्वाइन करी है तो मैं इनएलओ से NLO पार्टी और किसी को दे दे टिकट फिर क्या करोगे? भाई साहब वो तो देखो उनकी मर्जी है, उनके देखो भाई साहब ऐसा है, मेरे को इतना पता है और ये तय है और ये लोग भी मानते हैं। जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, बात करता हूँ और ये एक्सेप्ट करते हैं। मैं अब थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था भाई ये जो 2 क्वालिटी है भाई साहब की, एक तो जबान के धनी है और एक भाई साहब जो कार्यकर्ता का सम्मान है ना, हमने सभी ने सलाह करके जब इन्हें ज्वाइन की थी, क्योंकि सबकी एक ही राय थी और ये बात जग जाहिर है भी जितना सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में है कार्यकर्ता का, वो किसी पार्टी में नहीं। देखो भाई साहब हमने भी पता था क्या सिचुएशन है, फिलहाल पार्टी का क्या है सब ने पता, लेकिन पार्टी का जिसका राज की पार्टी छोड़ के 2.5 साल का राज
जिसका रह रहा हो, 2.5 घंटे का राज नहीं छोड़ता कोई। तो हमने कुछ सोच के तो फैसला लिया होगा। और मेरे को ये पता है जब मैं काम करूँगा और जब हल्के से आवाज़ आएगी तो भाई साहब टिकट तो क्यों नहीं देंगे, बताओ कि क्यों नहीं देंगे। बन क्या ये बताओ, एक बात बताओ, विधायक से ही तो बनेगा ना सीएम। जब मेरा हक बनता है, मेरे को पता है कि भाई मेरी मजदूरी नहीं रखेंगे, जब मेरी मजदूरी नहीं रखेंगे, मुझे विश्वास है, तभी तो मैं काम कर रहा हूँ और काम करूँगा भी। और पता है भाई काम करने वाले की मजदूरी ये नहीं रखेंगे, ना इन्होंने आज तक रखी। बीजेपी के 100 उदाहरण दे दूंगा, 27 की तो मेरी रख ली। सबसे पहले बताता हूँ, 27 साल की दिहाड़ी मेरी रखी ना, तो इतने इतने कितने वो कार्यकर्ता गिनवाऊँ, संभाल के कि कितने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा जब कुचल को टिकट दी। रमेश कौशिक को दी सोनीपत से, कितना के साथ अन्याय होगा, कितने बताऊं। 10 लोकसभा में से 5 तो इन्होंने कांग्रेस के लाके लड़ाए, विधानसभा में 55 बार के लड़ाए। क्या अपना 10 साल के राज में भी अपना भी कैडर नहीं खड़ा कर सके 90 की 90 सीटा पे, दूसरे की लेके किसी की मांगी उधारी सेना। तो आप खामखाई को अपनी छाती पीट रहे हो, मैं सेनापति हूँ, मेरी बहुत बड़ा कैडर है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये तो भाई साहब मैं भी कह दूँ, आपने ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया, ऑनलाइन जिन्हें रजिस्ट्रेशन करा दिया उसका कैंसिल होने का बटन है नहीं, तो फिर वो तो 10 के 10 करोड़ खड़े रहेंगे। उसका एग्जिट का बटन भी दो ना, पता लग जाए कितने करोड़ रह गए। तो ये थे हमारे साथ राजेश जटीपुर। अच्छी खासी बातचीत हुई है, सरकार के जो स्लोगन होते हैं उनको लेकर भी बातचीत हुई है। इन्होंने अपने मन की भड़ास निकाली है, क्योंकि 27 साल से जो भरे पड़े थे, क्योंकि जब पिछली बार बात हुई थी निष्कासित तो हो गए थे, लेकिन ना अंदर तब भी कहीं ना कहीं बीजेपी प्रेम था, फोटो वगैरह लगी हुई थी बीजेपी वालों की। लेकिन अब पूरी तरीके से दिल से इन्होंने बीजेपी को निकाल दिया है। और एनएलओ पार्टी 4-5 महीने बता रहे हो चुके हैं, मार्च का महीना था तब इन्होंने एनएलओ पार्टी ज्वाइन की थी। तो काफ़ी सारी बातचीत हुई है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।